70 साल मेरी उम्र है। मैं आपको पूरे यकीन और वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जमात को वो मकबूलियत नहीं मिली जो माशाअल्लाह अल्लाह ने आपकी जमात को दी है। और अगर किसी को शक था तो उठा के देख लें। पहले तो 65 जलसे किए, जरा 65 जलसों की जरा वीडियोस लोगों को दिखा दें। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। गर्मी की इंतहा के अंदर जिस तरह पाकिस्तान की पब्लिक निकली, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे पब्लिक नहीं निकली किसी भी जमात के लिए। पब्लिक ने बार बार बताया वो किधर खड़ी है, वो आपके साथ खड़ी है। जब हमारी हुकूमत एक साजिश के तहत गिराई गई, 9 अप्रैल को जब मैं अपनी डायरी लेके घर पहुंचा तो जो भी ये रेड लाइन ड्रॉ करने वाले समझ रहे हैं कि रेड लाइन ड्रॉ की, सबको शॉक मिला कि जब 10 अप्रैल को पाकिस्तान की पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। इस मुल्क की तारीख में कभी भी पाकिस्तान की पब्लिक एक हुकूमत जिसको हटाया गया हो, आज तक पाकिस्तान की पब्लिक ने मिठाइयां तो बांटी हैं, कभी उस हुकूमत के लिए लाखों लोग नहीं निकले। और उसके बाद इलेक्शंस हुए, 16 जुलाई को इलेक्शंस हुए। एक अजीब सिचुएशन था कि हमजा को यहां बैठा दिया गया, सारी उसके साथ पुलिस, इंतजामिया, एस्टेब्लिशमेंट मदद कर रही है उसकी, हर चीज, इलेक्शन कमीशन पूरी मदद कर रही है। यह भी पंजाब की तारीख में कभी नहीं हुआ कि स्वीप की तहरीक इंसाफ ने बाई इलेक्शन स्वीप किए। और वो क्यों किए? क्योंकि पाकिस्तानी कौम निकल आई। कभी इस तरह कौम नहीं निकली। ना किसी ने बरादरी देखी, ना किसी ने रिश्तेदारियां देखी। लोग नजरिए के लिए निकले। और आप सब जानते हैं, क्योंकि आप सब ने शिरकत की, आपने सब उस बाय इलेक्शंस में शिरकत की और आपने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह पब्लिक निकली। और पब्लिक ने वाज़ेह बता दिया कि हम किधर खड़े हैं। फिर 16 अक्टूबर को इलेक्शन हुआ। 16 अक्टूबर को चुन के इलेक्शन कमीशन और नवाज शरीफ ने चुन के वो हल्के, उन हल्कों के अंदर बाय इलेक्शन करवाई जो हमारे सबसे कमजोर थे, जिनमें पीडीएम की, इन सारी जमातों की दुगनी वोट्स थी हमारी 2018 इलेक्शन में। चुन के उन्होंने इलेक्शन करवाए और वो आप सब ने देखा कि 8 में से 7 इलेक्शन हम जीते और पब्लिक ने वोट डाली। पब्लिक ने वोट डाली ये जानते हुए कि मैंने इलेक्शन में, हमने असेंबलियों में नहीं बैठना था। ये कभी आपने सुना है पाकिस्तान में? कभी ऐसे पाकिस्तान में हुआ कि पब्लिक इस चीज को जानते हुए कि ये जो एमएनए को हम वोट डाल रहे हैं ये हमारे काम नहीं करवा सकेगा, हमारी गली सड़कियां, हमारे जो काम है वो नहीं करवा सकेगा, ये असेंबली में भी नहीं जाएगा। 8 में से 7 इलेक्शन जीते। पब्लिक वाज़ेह बताती जा रही थी कि वो किधर खड़ी है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फैसला किया गया कि हम डंडे के जोर से पब्लिक ओपिनियन को मोड़ेंगे। अब ये भी कौन से जीनियस ये सोच रहा था, कैसा ज़हन ये चीजें सोच रहा था, कौन सा, यानी मैं कई दफा हैरान होता हूं कि ये कौन फैसले ऐसे करता है कि जब पता है कि पब्लिक किधर खड़ी है, उसके बावजूद इन्होंने फैसला किया कि जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह डंडे के जोर से हमें लगाएंगे उस लाइन पे कि जी चोरों को हम किसी तरह मान लें।
सारी कोशिश हो रही थी कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान कौम इन चोरों को, जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, जिनके दौरान हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया, बांग्लादेश भी आगे निकल गया, जिसके दौरान पाकिस्तान दुनिया में पीछे रह गया, हर चीज में हम पीछे रह गए। आईटी एक चीज ले रहा हूं, टेक्नोलॉजी की फ्यूचर है। हिंदुस्तान ने सन 2000 में $1 अरब उनकी आईटी एक्सपोर्ट थी। आज उनकी $140 अरब आईटी एक्सपोर्ट है। यहां किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं की, क्योंकि ये जो दो खानदान आए थे, इनको सिर्फ एक काम आता था, पैसा चोरी करना और उसके बाद एनआरओ लेना, और यही इन्होंने किया। आते साथ ही ना इनका कोई गेम प्लान था। इनको जब हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ना इन्होंने सोचा कि इन्होंने आगे कैसे मायशत को ठीक करना है, कोई रोड मैप देना है इकोनॉमी का, ना इनके पास और कोई सोच थी। इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, एनआरओ लिया, और आते साथ ही तैयारी करके इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म किए। 1100, मैं आप सबको, क्योंकि आप मेरे एमपीज हैं और आपने अभी तैयारी करनी है अगली कैंपेन के लिए हमारी, क्योंकि इलेक्शन का साल है और इंशाअल्लाह हमने इलेक्शन फौरी तौर पे करवाना है। आप सबको यह पता होना चाहिए कि 1100 अरब रुपए के इन्होंने अपने करप्शन के केस माफ करवाए हैं। इकोनॉमी डूबना शुरू हो गई। नजर आ रहा था कि इनको कोई समझ ही नहीं है इकोनॉमी की, और इनको यह भी, क्योंकि माजी में जब भी ये इक्तदार में आए हैं इन्होंने यही किया है। 99 में जब इनकी हुकूमत गई, इकोनॉमी बैंकक्रप्ट, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई गई। एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे तो दौलत में इजाफा होगा कौम की। फिर से जब ये 2018 में गए, फिर मुल्क बैंकक्रप्ट। 5 साल में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। और जब जो भी ये सोच रहा था कि इनको लेके आएगा, और हमें पता है कौन किसके ख्याल में था कि शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है, कैसे वो समझ गया कि जो माजी में उन्होंने आज तक मुल्क को बैंकक्रप्ट करके छोड़ के गए, अपनी दौलत बढ़ गई, कौम बैंकक्रप्ट हो गई, वो अब ठीक करेंगे। तो मुल्क के ये जो हालात आज नजर आ रहे हैं मायशत के, ये होना ही था। और हमारे ऊपर कह रहे हैं कि जी ये देखें, ये पिछली हुकूमत ने किया। हमारी हुकूमत ने बैंकक्रप्ट इकोनॉमी संभाल के, एक बैंकक्रप्ट इकोनॉमी, और फिर से मैं जरूर कहूंगा आप सबको, एमपीज को, कि आप इकोनॉमिक सर्वे में जरूर फिगर्स पढ़े हैं कि शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी की वो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस थी जो हमारे आखिरी 2 साल थी। कोरोना के बावजूद पहला साल बैंकरप्सी, उससे निकाला, कोरोना से मुल्क को निकाला, और आखिरी 2 साल सिर्फ मार्शल लॉज के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस थी। और वो भी क्योंकि हम अमेरिकनों के साथ थे, सीटो सेंटो में, यूब खान के दौर में, जियाउल हक के अफगान जहाज में साथ थे, जनरल मुशर्रफ के वॉर ऑन टेरर में उनके साथ थे, तो डॉलर्स आ रहे थे। हमारी बारी, कोई हम किसी एक आजाद फॉरेन पॉलिसी लेके आ रहे थे, जिसका भी एक, कईयों को ये नहीं पसंद, या गुलाम ज़हनियत के लोग बैठे हुए जिनको ये नहीं पसंद आया, क्योंकि उनको तो गुलामी करनी है। वो तो समझते हैं कि जब तक हम किसी सुपर पावर के जूते ना पॉलिश करें तो पाकिस्तान सर्वाइव नहीं करेगा। उनको तो खुददारी का पता ही नहीं है। तो खुददार फॉरेन पॉलिसी के बावजूद हमारे आखिरी 2 साल में रिकॉर्ड ग्रोथ थी। सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, चाहे टैक्स कलेक्शन हो, चाहे रेमिटेंसेस हो, चाहे हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हो, ज़राअत के अंदर, सब पॉजिटिव जा रहा था।